हेलो मैडम, आप अब म्यूट हो चुके हैं। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अब आ रही है? अब आई हाँ बात? सर, अभी आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ, ठीक ठीक। तो एक तो पहले सब लोग म्यूट कर देते हैं सबको, है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका वेलकम है, और हम सब लोगों का कैसे ये बिजनेस करना है इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज की ट्रेनिंग के ऊपर, एक मिनट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल जहाँ से हमने मीटिंग छोड़ी थी वहीं से हम लोग आगे बात करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं मुझे पता है वो सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे पास यही एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे सपनों को, हमारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम विपन अंग्राल, आप सब लोग जानते हैं। मैं पिछले 20 साल से इसी आरसीएम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तब किया था जब एक प्रोडक्ट था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस टाइम पैसा ही इस बिजनेस का एक मोटिव होता था, क्योंकि उस टाइम लोग रेडीमेड पहनते थे। मैं कपड़ा लेके आया था, मैं वो चीज लेके आया था जिसको लोग इतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया है। आज आज हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट है जो हमारे घर के बेसिक नीड है, हर आदमी की बेसिक नीड है। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोगों ने काम किया था उस टाइम पैसे को प्रमोट किया जाता था। उस टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री में जो नई नई आई हुई थी इंडिया के अंदर, और 2000 के अंदर आरसीएम शुरू हुआ। 2003 में मैं इसके अंदर आया था। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, जैसे आप लोगों को इसके बारे में नहीं नॉलेज, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नया तरीका बिजनेस करने का। तो 2003 के अंदर जब मैं इसके अंदर आया तो मेरा प्रोफेशन अलग था। मैं कपड़े का काम करता था, और इस बिजनेस में उस टाइम किटी हुआ करती थी। तो उस टाइम हमें जो बात कही जाती थी वो ये था कि भाई अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको टिकना पड़ेगा। टिकना, इसका सक्सेस का एक ही रेशो था, टिकना। तो दोस्तों ये फंडामेंटल है, ये आप बात समझ लीजिए। ये नेचुरल है कि इस बिजनेस में वही आदमी कामयाब होगा जो कंसिस्टेंट काम करेगा, है ना। देखो, कंपनी ने कहा जो 6 महीने सेल डालेगा उसको मैं फ्री में सामान दूंगी। तो बहुत सारे लोग 6 की बजाय किसी ने कोई 1 महीना बीच में टूट गया, कोई 2 महीने में किया, किसी ने 3 महीने किया। फिर बाद में वो उनको वो चीज नहीं मिली। मतलब कहीं भी किसी फील्ड में आप जाते, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे सक्सेस मिलता है। तो इस बिजनेस में भी कामयाबी के लिए जब हमने किया था बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज क्या है कि आज आसान है। लेकिन टफ इसलिए हुआ जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैली हुई है। आप सबको पता है कि जो प्रचार है ना, अच्छी चीजों में, अच्छी चीजों का प्रचार कम होता है, नेगेटिव चीज जल्दी फैल जाती है, बुरी चीज जल्दी फैल जाती है ना। तो कहने का ये है कि आप मुझे बताइए ना, मैं कुछ बातें आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा बनना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बुरा बनने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइक होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको नालायक रहना तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, गरीब बनना है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप फिट रहना चाहते हैं आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं करना तो कुछ नहीं करना। मतलब हर वो चीज जो हमें चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। तो नेचुरल क्या है? नेचुरल है वो चीज जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, वो नेचुरल है, वो आनी आनी है। बुरी चीजें अपने आप आ जाएगी, लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, अच्छा बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं अननेचुरल। नेचुरल क्या हो गया? जैसे जहाज, जहाज में पानी आ रहा है, पानी चल रहा है, तो वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं नेचुरल, वो चल रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर जहाज चलाना, उसको अननेचुरल कहते हैं कि वो नेचुरल नहीं था। जहाज को अगर उसकी उल्टा दिशा में लेके जाना है तो वो अननेचुरल है। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज है, अब इस बिजनेस में हम आए ना, तो लोगों को नेचुरल क्या है? लोगों का नेचुरल है वो दुकान, बाजार में, मार्केट में शॉपिंग करना, वो नेचुरल है। हम जो काम करवाने जा रहे हैं उसको अननेचुरल कहते हैं, है ना। इसलिए क्या है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो बुरी चीज, मतलब गरीब रहने में क्या, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, ये नेचुरल है, क्योंकि आरसीएम फ्री में सबको ज्वाइन करवाता है, ये नेचुरल है। लेकिन अननेचुरल क्या है? इसमें कामयाब होना। बात बात को मेरे को लगता है आप सब लोगों ने फॉलो किया होगा कि जितने भी लोग हैं, हाँ मैं कामयाब होना चाहती हूँ, है ना। कामयाब होना मतलब क्या है? वो नेचुरल है, हर कोई चाहता है।
लेकिन अगर आपको कामयाब होने के लिए एफर्ट करनी है, इट मीन अननेचुरल है। तो इन बातों को हमें समझना, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, मेरी स्टडी, मेरे जो भी है आपके साथ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर अगर आप एक भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे ना, तो मुझे उससे क्या हो रहा है कि जब आप मीटिंग मिस कर लेते हो ना, नए चेहरे आ जाते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तो वो फिर कोर्स नहीं बनता। अब ये क्या है कि ये है जूम। जूम पे आप अपने बॉस हो, आपका दिल करे बैठो, आपका दिल करे ना बैठो, आपका दिल करे वीडियो ऑन करो, आपका दिल करे ना करो, आप कोई और काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, ये सब कुछ आपके ऊपर है, मेरी बात। लेकिन अगर आप सीखने के लिए आए, अगर आप एजुकेशन लेने के लिए आए, आप इसलिए आएंगे सर मैंने भी आपकी तरह गाड़ी लेनी है, सर मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूँ, सर मैं भी अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ। अगर आप इस ड्रीम से आएंगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा ना। तो नेचुरल क्या है, नेचुरल है नहीं बैठना, नेचुरल है नहीं बैठना, बंद करो बैठ जाओ। अननेचुरल है कि मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को बैठना है ना। अच्छा, नेचुरल क्या है कि मैं प्लान नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, है ना, ये नेचुरल है, ये हर बंदे के अंदर ही कमी है। लेकिन अननेचुरल क्या है कि सर मेरे को प्लान करना, मेरे को लोगों को बताना, क्यों बनाना, क्योंकि मेरे को कामयाब होना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फ्यूचर में आपके साथ करूंगा बातें। तो सारी बात, ये सारी बातें क्या है, वो है क्या कहते हैं उसको, माइंडसेट की बातें हैं। और जब तक हम इनके ऊपर बात नहीं करें, क्यों हम लोग आ जाते करते नहीं है लोगों के, हमारा हमारा चैलेंज क्या है, फील्ड में जाते लोग कहते हैं यार नहीं हमने भी किया था, बकवास है ना। तो वो क्या है, वो नेचुरल है, वो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी ना, जब आरसीएम शुरुआत हुआ था, उस टाइम लोग इसमें इसमें कोई दिखाने को था नहीं, किट था, कपड़ा था एक। अब कपड़ा लोग पहले पहनते थे, अब कपड़े से लोग क्यों वो कपड़ा, देखो लोग 100 रुपए की रेडीमेड शर्ट पहन लेते थे उस टाइम, रेडीमेड मतलब 200, 250, 300 रुपए की पैंट रेडीमेड आ जाती थी, तो लोग 350 रुपए का कपड़ा क्यों लेंगे। बात को समझने वाली बात है, इन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्यों लेंगे लोग। तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, तभी तो लेंगे ना। तो उसकी वजह क्या थी उस टाइम की, सर आपको पैसा आएगा। तो उस टाइम लोग इसके अंदर क्यों आते थे, पैसे के लिए आते थे कि सर अगर आपने ये कपड़ा लिया, अगर आपने 2 को बताया, 4 को बताया, तो आपको इसमें से पैसे आएंगे। तो हर चीज जो उस टाइम अट्रैक्ट करती थी, वो क्या करती थी, पैसा। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां इसमें आई, लेकिन आरसीएम का एक प्रोडक्ट, जब जब उन्होंने एक प्रोडक्ट से ही शुरू किया था ना, तो इसलिए नहीं किया था कि भाई इसको मेरे को मतलब अगर चला तो बेस्ट, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं। सबसे पहले माइंडसेट तैयार हुआ था, टीसीजी का पहला माइंडसेट ये तैयार हुआ था, मेरे को इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है। तो उनको चैलेंज पहले ही पता था। तो नेचुरल क्या था, भाई ट्राई करते चल गया तो बेस्ट, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अननेचुरल क्या था कि जब घर वालों ने भी नहीं माना, जब किसी की सपोर्ट नहीं थी, उन्होंने इसको अननेचुरल बनाया, उन्होंने कहा करके दिखाऊंगा जो मर्जी हो जाए, और ऐसा मिशन बनाया कि मैं इसको जन जन तक पहुंचाऊंगा, इसलिए नहीं कि मेरे को पैसा आएगा, है ना। उनका मेन मोटिव क्या था कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, मैं वो चीजों को लाऊंगा फ्यूचर में, जो ये सब चीजें जो आज हो रही है ना, ये उनके दिमाग में उस टाइम चल रही थी। इसको कहते हैं ये अननेचुरल चीजें जो उनके दिमाग में चल रही थी कि फ्यूचर में ये करेंगे, ये करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय करना पड़े, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, मेरे को इस बिजनेस को घर घर तक पहुंचाना। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा इंसान है जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, जो जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इसी तरह वो भी एक कॉमन आदमी थे, सुबह शाम अपनी दुकान, अपना अपना ऑफिस, अपना सब कुछ, लेकिन भगवान उनसे कुछ कराना चाहता है। आप भी लकी आदमी है, आपको भी भगवान ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप भी स्पेशल आदमी है, आप अपने मोहल्ले में स्पेशल है, अगर आप अपनी फैमिली में स्पेशल है, मतलब आपके लिए क्या हो गया कि आपकी फैमिली अभी तक कोई करोड़पति नहीं बना, आप ये अपनी विल, स्ट्रॉन्ग विल कर सकते हो कि मेरे को करोड़पति बनना है ना, मेरे को इस बिजनेस में कामयाब होना, मैं टाइम फ्री भी लेना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमना, मतलब मैं वो शख्स बनूंगा जो आने वाली जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, है ना। तो ये विल पावर आपको तैयार करनी पड़ेगी, ये माइंडसेट है। तो टीसीजी का माइंडसेट बहुत पावरफुल था। तो उस टाइम लोग किससे आते थे, पैसे के साथ। तो उसके साथ बहुत सारी कंपनियां आई। तो क्या मैंने अपने भाई को ज्वाइन करवाया, तो मैंने उसको कहा भाई भैया तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे 4-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, तेरे को पैसा आ जाएगा। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करवाते पहले कह रहे तुम्हें कुछ नहीं करना और तुम्हारे घर में पैसा आएगा। अब वो आदमी क्या करता है यार, पैसे दे देता था, है ना। तो वो आया तो पैसे के लिए, लेकिन पैसा कैसे आता है ना बताने वाले को पता है, ना लेने वाले को पता है ना। मेरी बात आप फॉलो करना है इस चीज को। लेकिन पैसा किन्होंने कमाया,
जिनके दिमाग में बैठ गया था कि इसमें टिकना है, उनको ये बात समझ आ गई थी कि इसके अंदर टिकना पड़ेगा, इसके सारे उतार चढ़ाव को देखना पड़ेगा, इसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अप डाउन सब कुछ देखने पड़ेंगे। जो लोग टिके रहे, आज आप जितने भी लोगों को कोर्स में देखते हो, जितने भी लोगों को बड़े लेवल पे देखते हो, उनका कारण क्या है? कारण क्या है कि वो लोग टिके। अच्छा, अब क्या है, आप समय क्या है कि आज हमारे पास एजुकेशन है, आज हमें पता है कि लोग क्यों नहीं मानते, आज हमें पता है लोगों से काम कैसे लिया जाता है, आज हमें पता है कि आम आदमी को खास कैसे बनाया जा सकता है। आज बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन आज क्या है, मतलब आज वो जो मोमेंटम है ना, जो एनर्जी, वो खत्म हो गई है ना। क्योंकि मेरा मेरा कोई, मतलब हर आदमी के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है नीड, एक होती है अर्जेंट नीड। अब नीड क्या है मेरी, हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर आदमी आर्सन से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्या है, चलेगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो आपने एक जोक सुना ना, एक बार इंडियन फॉरेन में गए, तो वहां पे एक होटल के अंदर बैठे, तो वहां पे चाय आई, 3 लोग बैठे हुए थे, एक था अमेरिकन, एक था चाइनीज और एक इंडियन था। अब अमेरिका, उन्होंने चाय मंगवाई, जो अमेरिका वाला था उसने चाय पिया और कप सीधा रख दिया, जापान वाले ने चाय पी और उसने उल्टा रख दिया, ठीक है। और उसके बाद कौन आया, इसको क्या बोलते हैं, मीना जी आपने मेरे को वो नहीं बनाया हुआ, होस्ट बनाइए आप मेरे को। तो जो वो था, क्या कहते उसको, चाइना वाला, उसने कप पिया, उसने उल्टा रख दिया, और इंडिया वाला देखने लगा, यार एक ने सीधा रख दिया, एक ने उल्टा कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो उसने ना गिलास को टेढ़ा करके रख दिया। अब वो पूछने लगे, भाई ये क्या चक्कर है, हमें समझ नहीं आया। उसने कहा, भाई अमेरिकन बोलने लगा कि मेरे को चाय नहीं चाहिए, मेरे को चाय चाहिए थी, इसलिए मैंने सीधा कप रखा कि मुझे और चाहिए। तो उसने कहा, भाई तूने तूने इसको कैसे रखा, मतलब इसको उल्टा क्यों रखा। कहता, मेरे को नहीं चाहिए इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, मुझे और नहीं चाहिए। तो उसने कहा, तूने क्यों रखा है ऐसे सीधा। कहता, मैंने कहा अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बस, दे जाओगे तब ठीक है, नहीं दोगे तो तब भी आपकी मर्जी। तो हमारा माइंडसेट इस तरह से है, हम लोग इसके अंदर क्यों आते हैं कि चल गया तो बेस्ट। हम लोग इस माइंडसेट से आते नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब इसमें एक आदमी, विवेकानंद जी की एक कोटेशन है, वो कहते हैं जब इस दुनिया में एक आदमी किसी फील्ड में कामयाब होता ना, इट मीन दूसरा भी वहां जा सकता है, वो उससे भी आगे जा सकता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि हमारा काम करने का प्रोसेस क्या है, हमारा माइंडसेट क्या कहता है, हमारा गोल क्या कहता है। हम यहाँ पे किस लिए आए, 500 रुपए के चेक के लिए आए, 5,000 के लिए चेक के लिए आए, या अपने कैरियर के लिए आए, समाज के लिए आए, हमारा उद्देश्य क्या है इसके लेके। तो ये चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो मीना जी द्वारा होस्ट बनाइए मेरे को। तो तो इसलिए इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं मेरा मेरा जो एजुकेशन का तरीका है वो ये है, क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो ये, मेरे को होस्ट बनाइए आप, मेरे को होस्ट बना दीजिए। तो इसमें सर सबसे पावरफुल, हो पा रही है कि ना यहाँ की। हाँ, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रही, मैं होस्ट नहीं हूँ, नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ। ही नहीं पा रही है। आप थोड़ा मैं आगे आपसे पीछे, होस्ट आगे बनाने की। पीछे, आगे पीछे हो जाओ आप थोड़ा सा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कामयाबी आपके हाथ में, सक्सेस आपके पास है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मेरे को कामयाब होना है, तो मुझे क्या चीज है। अब जब मैं हमेशा आप लोगों को स्टार्ट करते ही मीटिंग एक चीज कहता हूं कि आदमी को पैसे कैसे आ सकता है, मुझे पैसे कैसे आ सकता है। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं सोच। आरसीएम कह रहा है ना भाई, मैं सोर्स दे रहा हूँ तेरे पीछे, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, ले रिस्क लाइफ के अंदर। तो अब हम यहाँ से पैसे कैसे कमाएंगे, जब हम अननेचुरल हो जाएंगे, नेचुरल से अननेचुरल, है ना। तो जब हम मान लेंगे ये बिजनेस हमारा है, अगर हम इसमें भी आगे कहेंगे भाई कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई आगे चलाएगा, तो नहीं होगा। मुझे चाहिए पैसा, मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे मुझे वो सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, मुझे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हमें इन चीजों को फोकस करना है कि कैसे ये बिजनेस हमारे लिए आगे लेके जा सकता है। तो अगर हम इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन रहेगा आज का, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सिर्फ बीइंग ए अपलाइन, एक मिनट, स्लाइड नहीं हो रहा है ना, हेलो।
स्लाइड दिख रही है मेरी? हाँ जी। हेलो, कोई बोलेगा यहाँ से? कोई अनम्यूट करके बोल दे। दिख रही है। अच्छा दिख रही है ना, चलो वो नहीं हो रही आज। खैर मैं दोबारा से एक बार करता हूँ, लास्ट बार एक बार और करता हूँ। नहीं आज नहीं हो रही, चलो एनीवे इतना तो दिख रहा है ना। तो बस यही है कि देखो मैं स्टार डायमंड क्यों बोलता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना बड़ी छलांग कैसे लगाएंगे। लगा सकते हैं दोस्तों, 2024 में आप बेस बना सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, फाउंडेशन 2024 में फाउंडेशन बनानी है हमने। और फाउंडेशन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में हमें मिलेगा क्या, हमें फ्यूचर में ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो जब हमें ये हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए हमारे पास, फिर हमें और क्या चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है हमारे पास टीम हो जाए, नीचे टीम काम करने के लिए हो जाए, और उस टीम को हमें मैनेज करना हो, और उसके साथ हमें पूरे हिंदुस्तान में रिकग्नाइजेशन मिले, हर कोई हमें प्यार करे, है ना। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए इस बिजनेस के अंदर, है ना। उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ भागना तो पड़ेगा। आप 5 साल काम कर लो या 50 साल काम कर लो, ये डिसीजन आपका। अब आप इसमें आ तो जाते हो 5 साल के लिए, लेकिन आप इसको 50 साल के लिए ले जाते हो। तो हमें अगर इसके अंदर कामयाब होना है तो हमें इसका प्लान सीखना है। अब प्लान क्या है? प्लान आपके सामने ही है। कंज्यूमर माल खरीदता है, फैक्ट्री माल बनाती है, बीच वाले खाते हैं, हमने ये बीच वाला पैसा लेना है। अब ये बीच वाला पैसा लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हमें सबसे पहले हमने वो सोर्स ढूंढना है जो हमें इसकी एजुकेशन दे। अब सोर्स हमारे पास क्या है कि हमारा सोर्स है जूम मीटिंग, है ना। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो आपको कैसे, क्योंकि आपका तो पैसा नहीं लगा, आपका तो कुछ नहीं लगा ना। तो आप कैसे समझोगे ये बिजनेस आपका है? कैसे आप मानोगे कि भाई ये बिजनेस आपको अमीर बना सकता है? कैसे आप समझ सकते हो? तो जब आप यहाँ बैठते हो तो हम एक टीम बन के काम करते हैं। हमारे सेमिनार में क्यों जाते हैं हम लोग? सेमिनार में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे जो लोग कामयाब हुए हैं उनको देख के हम भी अपने सपने बनाते हैं कि अगर ये ले सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो उसके बाद हमारा जो वीकली मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को प्लान करना नहीं आता, मेरे को बात करनी नहीं आती, तो मैं अपने कुछ दोस्तों को उस जगह लेके चलता हूँ जहां पर क्या होता है, वीकली मीटिंग होती है। अगर बाकी लोगों को समझ आएगा, इसको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वीकली मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब होम मीटिंग क्या होती है कि भाई मैंने ज्वाइन किया, अगर मैं इनको बात करूंगा इनको समझ नहीं आएगा। अगर मेरा सीनियर आएगा, उसके बाद नॉलेज है, उसके बाद सब कुछ है, अगर मैं उनको प्रमोट करता हूँ, उनकी एजुकेशन करता हूँ, तो मेरी होम मीटिंग भी बढ़िया हो जाएगी। तो इन बातों को समझना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जो माइंडसेट है इसके ऊपर बात करता हूं मैं आज आपके साथ। तो अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, ये प्लान है। इस प्लान को अगर देखिए, मैं तो यहां से आपको बता चुका हूं, जितने भी आपके सीनियर हैं, अगर आप कामयाब, जो लोग यहाँ पे फ्रेशर बैठते हैं या कुछ भी, प्लीज ये प्लान आप एक बार 2 बार अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनको बताइए, क्योंकि ये प्लान ही आपके बिजनेस को टॉप पे लेके जाएगा। हमारी आदत क्या है कि हम वर्बली काम करते हैं, हम जिसके बाद भी बात करते हैं ना, वर्बली बात करते हैं, प्रोफेशनली बात नहीं करते। हम लोगों को सिर्फ पैसा 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 बताते हैं। और जब आप पैसा 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 बताओगे, पैसा अगर उसको पेपर वर्क से बताओगे, अगर उसको सिस्टम से बताओगे ना, तो उस आदमी को लगेगा कि भाई जो मैं सीख रहा हूँ उसके दिमाग में जाएगा। अगर हम लोग वर्बली बात करेंगे, जुड़ तो वो जाएगा हमारी बातों से, जुड़ तो वो जाएगा, लेकिन वो लाइफ में काम नहीं करेगा। वो जुड़ के आपको पैसे भी दे दे, लेकिन वो जो आप जो उससे चाहते हो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिस्टम से लोगों को सिखाइए। ये हमारी कमीशन है 5,000 से लेके, ये हमारी स्लैब है। ये 45% कंपनी बांटती है, इसी तरह बांटती है। 10 से 12% तो वही बांट देती है जो कंसिस्टेंसी है? उसके ऊपर देखिए, हेलो, उसके ऊपर ये सारी हमारी स्लाइड है, आप देख सकते हो कि इस तरह से परसेंटेज 5,000 के ऊपर 2%, 10,000 के ऊपर 4.5%, 20,000 के ऊपर 7%, 40,000 के ऊपर 9.5, 70,000 के ऊपर ये 12%, एक 15%, 14.5%। अब बात आती है कि अगर हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्लाइड है। इसको आप बार बार अगर आप फोटो इसका वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। उसके बाद इसके ऊपर मैं पूरा ब्रीफ करूंगा। ये एक हमारा हमने एक बनाया, कैसे हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर कैसे पहाड़ चढ़ सकता है, डायमंड कैसे बन सकता है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, 1000 बीबी, है ना दोस्तों। तो पहला देखो, पहले मंथ में हम करेंगे 1000 बीबी। दूसरे तीसरे मंथ में मैं बिगिनर के लिए 3 महीने लेता हूँ।
बिगिनर के लिए 3 महीने लेता हूँ, तो चौथे महीने में स्टार्टअप, ओपनर, ईगल, मतलब 1 साल में कोई दुनिया की ताकत रॉयल्टी पे आने से रोक ही नहीं सकती, अगर हम लोग सिस्टम से काम करें। कोई भी हो वो 100% इसमें कामयाब होगा। अगर मतलब रॉयल्टी का चेक मिनिमम लेके चलो ना 25,000 से ऊपर है, उसका बोनस ही 6-7 हजार रुपए का है, तो आप 100% आ सकते हैं। हमारे बीच में सुभाष जी बैठे हैं, रॉयल्टी चीवर है, जितेंद्र पाल जी बैठे हैं, रॉयल्टी चीवर है, मीना जी बैठी है, रॉयल्टी चीवर है। तो इसमें रॉयल्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम रॉयल्टी के लिए आते ही नहीं है, हम वो एफर्ट ही नहीं करते। तो कैसे करना हमने काम, आज हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। ये वो स्लाइड है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए आज हम 0 से करने जा रहे हैं, और ये देखिए कितने लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्टेप है। 1 बाय 1 हमें पहाड़ पे चढ़ना है। तो आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं भाई हम आरसीएम से गाड़ी लें, बंगला लें, सब कुछ लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे माइंडसेट को समझना होगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रख पा रहे? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मुझे पता है कि आरसीएम आप करना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है आपकी। आपकी प्रायोरिटी जो है वो अभी आरसीएम नहीं है, इसलिए आपकी रॉयल्टी नहीं आ पा रही, इसलिए आपका सिस्टम जो है वो सही ढंग से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप सीरियस नहीं है, आप पंक्चुअलिटी आपकी नहीं है, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में कामयाबी तभी मिलती है जब आप डिसिप्लिन हो, जब आपको पता हो कि आप इस सिस्टम में क्यों आए हैं और ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है। तो आज हम लोग जो समझेंगे ना उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारे स्टेप है। 3.5 लाख का बिजनेस 9th मंथ में आप जा सकते हो। अब कैसे जा सकते हैं? अच्छा मैं मेरी आदत है, मैं 1,000 बीबी कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सर मैं 2,000 बीबी कर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब मुझे मुझे मैं कैसे सर 3.5 लाख का बिजनेस कैसे कर लूंगा? ये कब होगा? क्यों ये क्यों हमारा ऐसे बिलीव बनता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम से बिजनेस अचीव नहीं कर पा रहे। वो कहते तो है हम आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन आरसीएम कहाँ कर रहे हैं? मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि अगर हम लोग 10 घंटे के लिए घर से निकलते हैं आरसीएम के लिए, लेकिन आउटपुट है ही नहीं हमारी। अगर मैं पूरा दिन भी मार्केट में घूमता रहूं, मेरा आउटपुट आएगा ही नहीं। तो मुझे बताओ मैं क्यों, किसको धोखा दे रहा हूं? अपने आप को, सिस्टम को, किसको दे रहा हूं? तो सबसे पहली चीज है माइंडसेट को समझना। हमारे 2 माइंड है, एक माइंड होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना? ये जैसे ही आप इस बिजनेस को अपना मानते हैं और इससे अपने सपने जोड़ते हैं, इससे अपने ड्रीम जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है जब आप इसके साथ अपनी फीलिंग जोड़ते हैं, जब आप ये सपने देखने लगते हैं कि ये बिजनेस मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बदल देगा, अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा तो मुझे ये चीजें मिलेंगी, ये फीलिंग जब मेरे को आती है ना तो मेरी जिंदगी में बदलाव आता है। अगर मेरे को फीलिंग्स ही नहीं है, मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार कौन लोग मानते ही नहीं है, इतने लोग जो हैं वो मेरी बात मानते नहीं, इतने लोग करके छोड़ चुके हैं, इतना मैंने इतनी खुद इतनी एफर्ट की। तो जैसे जैसे आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स जाएंगे, नेगेटिव विचार, दिमाग मतलब जो हमारा माइंड है इसका मतलब ये क्या? थॉट्स, ये क्या? विचार में अगर ये चल गया तो यार ये नहीं हो सकता, यार ये नहीं चल सकता, तो समझ लो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर दिमाग के अंदर ये चले जाता मैं करके दिखाऊंगा, अगर इस बंदे ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये किया तो अब मुझे ये देखना है कि उस बंदे ने क्या किया। तो दोस्तों जब जब आपकी फीलिंग जो है ना पॉजिटिव होगी ना, जब जब आप पॉजिटिव होंगे, जब जब आपकी फीलिंग ये कहेगी ये मेरा, वो सपने देखेंगे। जैसे आपको गाड़ी लेनी है, जब आपने पहली बार साइकिल चलाया होगा जब छोटे होते, तो वो आपको सुबह भी साइकिल दिखता था, शाम को भी दिखता था, दोपहर को भी दिखता, हर वक्त उसी चीज के सपने आते थे। वो चीज जिससे हमारे सपने जुड़ जाते हैं, जिससे हम बच नहीं सकते, है ना, तो वो चीज 100% आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप खुद सोचिए, एनालिसिस करिए, क्या जो आरसीएम की रॉयल्टी जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, क्या उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर है, या रूठे मन से कर रहे हो आप, या आप इसलिए कर रहे हो मेरी अपलाइन ने कह दिया, या यार मैं आरसीएम मतलब अंदर से मन तो कह रहा मेरे को करना है, क्या इसलिए आते हो कि सर जिस दिन मेरी रॉयल्टी आ गई मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सर जिस दिन मेरी रॉयल्टी आ गई मैं अपने शहर का सबसे टॉप बंदा होगा,
सर जिस दिन रॉयल्टी आएगी मैं अपने माँ बाप के साथ स्टेज पे जाऊंगा, मेरे माँ बाप मेरे को हार पढ़ रहे होंगे लोग, जैसे आपने जम्मू के अंदर सेमिनार देखा है ना। तो कितनी बड़ी चीज आपके पास आती है। अगर उस तरह की फीलिंग आएगी ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कामयाबी को रोक ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कहाँ, फीलिंग मिक्स है। तो जब फीलिंग नहीं आ रही ना, तो फिर क्या होता है, फिर आदमी कहते हैं यार कल करेंगे, फिर क्या हो जाता है, कल पे चले जाते हैं हम लोग कि कल करेंगे। और जैसे आप कल पे जाएंगे तो फिर कल आ जाएगा, फिर कल पे चले जाए। कल कभी आता ही नहीं जिंदगी में। जिंदगी में जब भी आदमी कामयाब होता है तो कब आता है, आज, टुडे। अगर आज आपने जो प्लानिंग करेंगे वो कल आपका बेटर करेगा। अगर आज आप जिस भी लेवल पे है, आज आप जहां भी है, उसका कारण क्या है कि जो आज तक आपने प्लानिंग की, जो आज तक आपका वर्किंग प्रोसेस था, जो आज तक आपका काम करने का तरीका था, उसकी वजह से आज आप यहाँ पे, मेरी बात को समझें, उसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से समझते हैं कि जैसा आप चल रहा है वैसे ही चलता रहे, है ना, जैसा आप चाहते हैं कि वैसे ही चलता रहे, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर 2024 के अंदर तो सर अपना टेक्निकल होना चाहिए, सर अपना ये होना चाहिए, है ना, तो वो टेक्निकल जब आप उस चीज को मांगते हो ना, तो उसकी फीलिंग चाहिए आपके अंदर, वो एक्साइटमेंट चाहिए। तो जब जब आप पॉजिटिव होंगे, आपकी फीलिंग पॉजिटिव होगी, और जब फीलिंग पॉजिटिव होगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, आप एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया यार नहीं चलता, यार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, नहीं कामयाबी नहीं होती, ऐसे ही है यार, मैंने बड़ा काम कर लिया, जहां जाओ लोग मानते नहीं है, तो क्या होगा, नेगेटिव मैसेज आया। नेगेटिव मैसेज जाते ही क्या आएगा, फीलिंग नेगेटिव होगी। जब फीलिंग नेगेटिव होगी तो एक्शन तो होगा नहीं, और जब एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट कहां से आएगा मेरे दोस्त। तो आपको इन चीजों को बैठ के एनालिसिस करना होगा कि जो मैं विपिन सर कह रहे हैं, क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मैं वाकई इस तरह का मेरे दिमाग चल रहा है कि मैं सुबह रोज उठता हूँ कि सुबह जाकर मैंने काम करना है आरसी में, लेकिन फिर क्या करता, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है, चल यार कल करूंगा। अगर मैं फील्ड में चला भी गया तो पूरा दिन घूमता रहता हूँ, लेकिन उसका कोई आउटपुट ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि मैं शेड्यूल्ड ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं मैं क्यों करना है। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस के अंदर अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको क्या बनानी पड़ेगी, ड्रीम लिस्ट। ये मैंने आपके सामने रखी है ड्रीम लिस्ट। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर, हेलो शेर सिंह जी एक मिनट अनम्यूट करें आप, हेलो सर एक मिनट अनम्यूट करें आप, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? हाँ बिल्कुल सर, हाँ दिख रही है, दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये ड्रीम बनाने अपने 2024 के हम लोग क्या बनाएंगे, अपने सपने। सबसे पहला सपना क्या हमारा, देखिए सबसे पहले जो भी आदमी अभी ज्वाइन नहीं किया कि भाई सबसे पहली चीज करूंगी मैं 500 रुपए का चेक, या मैं अपनी वाइफ के लिए साड़ी लाऊंगा, या मैं कुछ ना कुछ मैं अपने घर में गिफ्ट करूंगा आरसीएम के पैसे से। बोले ये आपको लिस्ट बनानी। दूसरा गोल क्या है मेरा कि मैं इसमें 5,000 रुपए का चेक बनाऊंगा। दूसरा मैं या वो जो मेरे को 5,000 आएगा उससे मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगा, ठीक है ना। और तीसरा कि मेरे को 10,000 रुपए की इनकम बनानी है। मेरे को मोटरसाइकिल, बाइक, लैपटॉप, या 7 दिन के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ घूमना चाहता हूं। और किसके थ्रू घूमना चाहता हूं, आरसीएम के पैसे से घूमना चाहता हूं। उसके बाद 25,000 रुपए की इनकम लाना चाहता हूं। उसमें मैं कार लेना चाहता हूं अपने बच्चों की स्टडी के लिए। उसके बाद आ गया 50,000 कार, हाउस, या मैं बाहर ऑल ओवर इंडिया घूमना चाहता हूं। मैं 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। मैं 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। मैं 5 लाख पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। मैं 10 लाख पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। मैं 15 लाख पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। मैं 25 लाख पर मंथ की इनकम बनाना चाहता हूं। तो ये आपके पास रिटर्न होना चाहिए। ये तो मैंने अपने ढंग से बनाया, आपको अपने ढंग से बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये ड्रीम बनाते हैं ना तो आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो हमारे पास गोल ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं। तो एक लिस्ट बनाओ, आप छोटी छोटी लिस्ट बनाओ। देखो क्योंकि अपने माइंड को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज अपने माइंड को हराना पड़ेगा। गरीबी हमारे पास चल के आती है, हमें अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए हमें उस माइंड को हराना जो हमें कहता है तू नहीं कर सकता।
उसको बार बार हराना है कि मैं जीत सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं वो ताकत है, मैं जीत के दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सपने लिखने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी आदमी को पूछे भाई साहब आरसीएम से क्या चाहिए, तो वो कहते हैं सर अमीर होना चाहिए, लेकिन उसको पता ही नहीं चाहिए क्या। तो जकदम तो कुछ नहीं आएगा ना, सिस्टम से हमें काम करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम में कैसे काम करते हैं इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने बनाया कि 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो तो फिर आदमी स्टार डायमंड बनता है। स्टार डायमंड मतलब 50 लाख से ऊपर का चेक। कैसे बनता है? हम सब लोग जैसे ही आरसीएम के अंदर आते हैं ना, आते ही बड़े काम करने शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं बंदे जोड़ेंगे, हम बिजनेस चला लेंगे। मैं कहता हूं कुछ नहीं जोड़ना, सबसे पहले इस माइंड को जीतना है, क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं जीतेगा ना, कहते मन जीता जग जीता, जब मेरा मन जीतता ही नहीं, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं, मेरे को इतना बड़ा बिजनेस मिला, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं, मैं इतने बड़े सिस्टम के अंदर हूँ, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं, मैं इतने बड़े काम को करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ कि आपको शेड्यूल बनाना चाहिए कि जैसे 1 तारीख से 5 तारीख तक जो पहला वीक है मेरा, उसमें कैसे काम करूंगा। जैसे 2024 का जो पहला मंथ है उसके अंदर मैं कैसा काम करूंगा, ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग कुछ नहीं अभी जिन्होंने स्टार्टअप करना है। 1 तारीख से 5 दिन तक क्या करेंगे सर, जो हमारा 1 रुपए का शैम्पू है ना, मैं उसको सेल करूंगा। अगर आप 5 दिन में 5 शैम्पू सेल करते हैं ना, 1 शैम्पू रोज का, तो कितना, 1 शैम्पू में 50 पैसे बिजनेस वाले में बनता है। तो जैसे आप एक शैम्पू को सेल करके आते हो ना, उसी टाइम वो जो 100 करोड़ का बिजनेस है ना, वो टूट जाता है, वो 999 हो जाता है। तो आपका क्या माइंड में क्या मैसेज गया कि मैंने जो टारगेट बनाया डायमंड बनने का, उसका पहला स्टेप है मैंने एक शैम्पू लिया और मेरा वो मैंने वो उसको तोड़ दिया। और जब वो चीज आपके दिमाग में आएगी ना कि मैंने वो टारगेट को तोड़ दिया, जो इतना बड़ा टारगेट है मेरी लाइफ का, उसको फिर अपनी उसके सामने मिरर के साथ सामने जाके ना, फिर आपको सेलिब्रेट करना अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, पूरी एक्साइटमेंट के साथ कि मेरी कार मेरे घर में आने का सिस्टम शुरू हो गया क्योंकि मैंने शैम्पू को बेच लिया। और ये 5 दिन आपको कंटिन्यू करना है। तो जब आप ये करोगे तो आपके माइंड के अंदर जाएगा मैं जीत सकता हूं। अगर मैं 1 शैम्पू बेच सकता हूं तो मैं 2 भी बेच सकता हूं, मैं 5 भी बेच सकता हूं, मैं 10 भी बेच सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब, जब जब आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं, जब तक आप ये मैसेज देंगे कि आप हर चीज को ब्रेक कर लेते हैं, तो आपकी कामयाबी उसी तरह से बनती जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही ज्वाइन करते हैं जाके अपने रिश्तेदार भाइयों को जाके कहते हैं जी ये सामान लो, ये करो, इतने पैसे आते। भाई मुझे बताओ, जब आपको ही नहीं पता तो आप जाके काम करो। चाहते आप गाड़ियां, चाहते आप लाखों रुपए की इनकम, लेकिन प्लानिंग है नहीं, शेड्यूल है नहीं, सिस्टम है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बताओ कैसे होगा। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए 5 साल चाहिए। तो उसके लिए हमारा पहले बेस बनाना तो जरूरी है ना। तो ये हमारी फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप बाय अगर चलते जाओगे, कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो कल इसको आगे करेंगे बात हम लोग इस पे। बाजी नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, आपकी जैसे भी आप प्लानिंग बना के दोगे हम उसी के ऊपर काम करेंगे सर। आपने जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला सर। और कोशिश कर रहे हैं सर, जूम की मीटिंग, जूम में जो लोग आ रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। रोज कम से कम 8-10 कॉल मैं रोज करता हूँ कि जूम पे बैठो, है ना, कि जो जूम में बैठेगा उसका ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। थैंक यू जो बातें हमें जूम से मिलती है वो बाहर से कहीं नहीं मिलेंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं सर आ जी रही आवाज सर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ चेतन रही। जी बोलिए आप। आशु मैम, आरती हाँ मैम, आप हाँ, बोलो बोलो बोलो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमने इतने एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं आपका जो मीटिंग होती है, बहुत ही हमें अच्छी लगती है। और क्योंकि सीखने को नया तो नया कुछ मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले सबसे हमने खुद सीखना पड़ेगा। हम थ्योरी की दूसरे को सिखा देते हैं, जब तक बस हम खुद आपको पॉजिटिव नहीं देखो, रहेंगे तो मैं तब आपको तक। आसान तरीका बताता हूँ कि देखो, आप चाहते हो कि हाँ मैं जी, हाँ पहले जी। सीख के फिर लोगों को सिखाऊं, इससे अच्छा है
कि आप अपने साथ 5 लोगों को बिठा दो यहाँ पे, वो भी आपके साथ ही ट्रेन हो जाएंगे। बिल्कुल बात समझ बिल्कुल रहे हो ना, ये इजी वे है कामयाबी की। बिल्कुल 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 हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। आप आशु मैम, आरती मैम करो अनम्यूट, आरती मैम अनम्यूट करो। हाँ क्या सर अभी क्या मुझे किए हुए हाँ जी, कब यहाँ ज्वाइन पे किया आपने? मीटिंग सुनते अभी 2 दिन ही हुआ है सर, मुझे कल क्या- सुनी थी मैंने मीटिंग और आज सुनी है आप क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा, मीटिंग। समझ आ रहा है कुछ? सर मुझे समझ काफी समझ आ रहा है का ना? पता चल रहा है जो ये कितना पावरफुल बिजनेस है, ये आपको आने वाले दिन में समझ आएगा। छोड़ना नहीं है मीटिंग, आपने कंटिन्यू लेना है, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। आशु भाई, आशु देवी जी अनम्यूट करें आप, आशु देवी जी करिए अनम्यूट। हेलो, बोलिए बोलिए मैम, जल्दी बोलिए, टाइम खत्म होने वाला है। हेलो, गुड इवनिंग, आई लव यू सर। जी जी, कैसा लग रहा है, सर समझ आपकी आ रहा है? बात बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर आपकी बस मीटिंग सुन के। पंगा लेना है, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जब बात नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आने वाला। तो कल मैं इसके आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ कल, ठीक। क्योंकि आज पिताजी यहाँ बैठे हैं, वो उनको वो थोड़ा सा कर रहे हैं मेरे को, उनको कोई आज फंक्शन है, वहां जाना है। तो एनीवे साथ में कौन है, अक्षय जी हैं यहाँ पे। थोड़ू राम सर, आप अनम्यूट करें एक बार, थोड़ू राम सर। हेलो, थोड़ू राम सर अनम्यूट करें आप। हेलो।